नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके आसपास के इर्द गिर्द के जो उनके कोर कमेटी के लोग हैं, उनके बीच में क्या कुछ चल रहा है, वो एक्सक्लूसिव खबर लेकर के आप लोगों को आया। दोस्तों, बड़ी धमाकेदार खबर है। खबर यह चल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जयराम रमेश मीडिया देखते हैं, पवन खेड़ा, इन लोगों की बहुत जल्द छुट्टी हो सकती है। छुट्टी क्यों हो सकती है? उसके कई सारे रीजन हैं, कई सारे रीजन पे मंथन चल रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी बहुत अधिक नाराज है। राहुल गांधी वैश्विक स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च होने वाले पूरे दुनिया के इकलौते मात्र नेता हैं जिन्होंने आज तक सत्ता हासिल नहीं की। प्रधानमंत्री तो बने नहीं, 3 टर्म से लगातार मोदी से डिफीट खा रहे हैं। अच्छा, जहां ले देकर के सरकारें बन भी जा रही हैं राज्य में, वहां पे सरकारें टिक नहीं रही हैं। नहीं टिकने के पीछे का क्या रीजन है कि वहां पे 2-3 गुट हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, सिर्फ फुटबॉल होता रहता है। बाद में अगर सरकार बनाने की कोई गुंजाइश भी हो तो वो नहीं बन पाती है। सोनिया गांधी नाराज इस बात के लिए हैं कि इन लोगों की, मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये गांधी परिवार से अलग थे। G23 जो था, जिसकी बहुत सारे वो था आरोप थे कि सोनिया गांधी को अब छोड़ना चाहिए, राहुल गांधी को हटना चाहिए, इनकम्पिटेंस है, किसी बाहर वाले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए, वो सारा कुछ कर दिया। और मल्लिकार्जुन खड़गे की महती जिम्मेदारी बनती थी कि पूरे देश भर में दलितों को साधें, और मल्लिकार्जुन खड़गे सारा काम कर रहे हैं। लेकिन इनसे दलित और जो नेता हैं इनके कांग्रेस पार्टी के, जो सुलझे हुए नेता हैं, जिनके बीच में मतभेद हैं, उसको भी सुलझाने में कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे फेल हुए हैं। दूसरी तरफ मीडिया को लेकर के और राहुल गांधी को लेकर के जो परसेप्शन चेंज करने का खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, उस खेल में पवन खेड़ा और जयराम रमेश ये दोनों बुरी तरीके से फेल हुए हैं। डिस्कशन में सबसे पहला मुद्दा ये उठा कि छत्तीसगढ़ क्यों हार गए, राजस्थान क्यों हार गए, मध्य प्रदेश में क्यों ये लड़ाइयां चलती रही। मध्य प्रदेश हम जीत रहे थे, मीडिया सर्वे बता रहे थे, वहां पर भी हम हार गए। तो बात निकल करके आई कि राजस्थान की बात सबसे पहले निकल कर आया। राजस्थान में हुआ कि सचिन पायलट के बीच में और अशोक गहलोत के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का था और अन्य नेताओं का था जो वहां के प्रभारी थे। लेकिन वो समन्वय स्थापित नहीं कर पाए, राहुल गांधी को एक ग्रुप के खिलाफ भड़काते रहे। जैसे राहुल गांधी को उस समय अशोक गहलोत के खिलाफ बुरी तरीके से भड़का दिया गया था, जब अशोक गहलोत के बीच में और राहुल गांधी के बीच में बहस हो गई। फिर उसके बाद सचिन पायलट का मसला आया कि सचिन पायलट को क्यों नहीं समझाया जा सका। तो सचिन पायलट को समझाने की जो जिम्मेदारी जिसको दी गई थी, जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया था, उसने गलत फीडबैक दिया और यह कारण रहा कि ये राजस्थान हार गए। इनका अपना मंथन था। फिर ये हुआ कि अच्छा चलो राजस्थान तो समझ में आया, छत्तीसगढ़ क्यों हार गए। तो छत्तीसगढ़ में पता चला कि वहां पे भी भूपेश बघेल और टीएस देव के बीच में जो रसाकसी चली और आखिरी में जो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे भी बहुत सारा खेल खराब हो गया। फिर एक कहानी निकल करके आई कि चूंकि देख, याद रखिएगा, भूपेश बघेल बहुत गुड बुक में थे, एटीएम कहे जाते थे कांग्रेस पार्टी के, अलग अलग जगह पे भेजे जाते थे। लेकिन भूपेश बघेल के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उस एंटी इनकम्बेंसी ने 3-4 चीजें बहुत अच्छे से काम की। एक तो भारतीय जनता पार्टी का अपना मैनेजमेंट था, ऊपर से वो जो एक ऐप वाला कहानी आ गई थी, महादेव ऐप वाला, वो और टीएस देव के साथ जो कुछ भी हुआ, वो ये 3 फैक्टर्स वहां पे काम कर गए। फिर सोनिया गांधी ने पूछा कि भाई टीएस देव को क्यों नहीं बनाया जा सका, ये किसकी जिम्मेदारी है। तो पता चला कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे की जिम्मेदारी थी। खड़गे साहब वहां पे भी कुछ नहीं कर पाए। फिर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो गुल खिला रहे थे, उसके बारे में पूछा गया, तो वहां पर भी ये लोग फेल रहे पूरी तरीके से, जो राहुल गांधी की एंटायर टीम रही। अच्छा, सोनिया गांधी क्यों नाराज हुई? क्योंकि राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से कहा था कि आपकी जो पुरानी टीम है उसकी हमें जरूरत नहीं है, हम नई टीम बनाएंगे। तो केसी वेणुगोपाल का नाम आ रहा है फिर
केसी वेणुगोपाल का नाम कई तरीके से आ रहा है, क्योंकि ये संगठन के महासचिव हैं। हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव हुए और चुनाव के बाद जो परिणाम आना चाहिए था वो नहीं आया, तो यहां पे भी ये लोग नपे। अब देखिए, बात तो जो है वो सही है, अगर आप इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें। वो बात अलग है कि आप राष्ट्रवादी हैं तो आप चाहते हैं कि कांग्रेस डूब जाए, हार जाए, लेकिन शैलजा एक दलित वर्ग से आती हैं और वो दलितों की नेता भी मानी जाती हैं, तो शैलजा को मनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? मल्लिकार्जुन खड़गे की थी, महती जिम्मेदारी थी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे शैलजा को मनाने में पूरी तरीके से विफल रहे। हुड्डा की पूरी मनमानी चलती रही और सब कहते थे जब हरियाणा जीत जाएंगे, हरियाणा जीत जाएंगे, उस समय हरियाणा भी हार गए। फिर यही नई बातें निकल करके आई, जीते हुए स्टेट में भी यही कहानी चल रही है। फिर सोनिया गांधी ने पता करने की कोशिश की, अच्छा एक बात बताओ कि अभिषेक मनु सिंघवी कैसे हार गए हिमाचल में चुनाव, और सुक्खू के बीच में, महारानी के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम किसका है? तो वहां पे सबने हाथ खड़ा कर दिया, वहां पे कहा कि भैया उन दोनों के बीच में तो समन्वय हम लोग स्थापित नहीं कर पाएंगे, वो काम तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ही कर सकती हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में टसनबाजी चल रही। सोनिया गांधी बहुत लंबे समय तक चाहती थी कि प्रियंका गांधी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ना आए, वोटों की राजनीति में ना आए, वो पीछे से ही परिवार की मदद करती रहे, क्योंकि अगर एक ही परिवार के दो लोग हो जाएंगे तो आपस में ही क्लैश हो जाएगा। वो बात अलग है कि खलियर खैरातीगंज चिल्लाता है कि एक तरफ भाई रहेगी, एक तरफ बहन रहेगा, एकदम पूरा हिला के संसद रखेंगे, वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। इस पे भी चर्चा हुई, यहां पे भी फेलियर था। अच्छा, केसी वेणुगोपाल से नाराज होने के दो सबसे बड़े कारण हैं, और इनकी छुट्टी होने के भी दो सबसे बड़े कारण। एक तो लंबे समय से पद पे बने हुए हैं, हरियाणा में टिकट वितरण को लेकर के इन्हीं के खेमे के एक पत्रकार अशोक वानखेड़े ने जो आरोप लगाया, बाद में तेलंगाना में उसकी एफआईआर हुई, हालांकि यहां तो खंडन मंडन ही होता रहा, वह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो गया। देखिए, आपके ऊपर आरोप क्या लगा कि आपने अपने महिला मित्रों को और फिर अय्यासी की और इस तरीके से टिकट दिया, और फोटो वोटो उनका वायरल हुआ, बहुत सारी चीजें निकल करके आई। वो उनके साथ निगेटिव चला गया कि जहां पे आपको संगठन बनाना था वहां पे आप अपने लोगों को खड़ा करके टिकट बांट रहे थे, इसलिए उनकी स्थिति ये खराब हो गई इधर से। दूसरी बात, मीडिया में अब सोशल मीडिया भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, सारे का प्रभार जो है वो जयराम रमेश के पास है। जयराम रमेश से पूछा गया कि सोशल मीडिया हमारा बहुत स्ट्रांग था, आप बहुत पैसा खर्च कर रहे थे, बहुत सारी चीजें उसमें हो रही थी, सुप्रिया श्रीनेत जैसे ब्लंट लोग उसमें उसको हेड कर रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे अचानक से हम डिक्लाइन कैसे हो गए? जबकि कांग्रेस ने बेअताह पैसा सोशल मीडिया के ऊपर खर्च किया, क्योंकि कांग्रेस को यह समझा दिया था इन लोगों ने मिलकर के कि देखो, नरेंद्र मोदी की जीत में सबसे बड़ा हाथ जो है वो सोशल मीडिया का है। गलती जानते हैं क्या है? लोग यही कर लेते हैं, जब अपने स्ट्रेंथ पे ना खेल करके विरोधी के स्ट्रेंथ को कॉपी करके उस पे खेलने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि एकदम, हम लोग तो नेता से मिलते रहते हैं, नेता कहते थे कि तो मोदी का जो कमाल है तो सोशल मीडिया का कमाल है। नहीं भैया, सोशल मीडिया एक टूल था। एक तरफ आरएसएस था, एक तरफ बीजेपी का संगठन था, एक तरफ हिंदुत्व था, एक तरफ अन्य मुद्दे थे, फिर नरेंद्र मोदी का डिलीवर करने का, काम करने का जज्बा, उनका ओरिएंटेशन, उनको उनकी स्पीचेस, बहुत सारी चीजें मिला करके एक कंप्लीट पैकेज बनती थी। राहुल गांधी के पास ये सब मिसिंग है। राहुल गांधी आज तक जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए। राहुल गांधी की जय जयकार वही लोग करते हैं जो नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। अब नफरत करते हैं तो कहां जाए? वो आपको अखिलेश से भी प्यार करते हुए मिल जाएंगे, वो आपको ममता बनर्जी से भी प्यार करते हुए मिल जाएंगे, वो आपको डीएमके से भी प्यार करते हुए मिल जाएंगे, वो हर शख्स से प्यार करते हुए मिल जाएंगे जो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट है। यानी कि वो स्टेबल नहीं है। जो राहुल गांधी की तारीफ करता है उसमें से 90% ऐसे लोग हैं वो अखिलेश की भी तारीफ करते हैं, वो उद्धव ठाकरे की भी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो इस खेमे में चले आए हैं। तो ऐसे लोगों के बदौलत तो चुनाव जीता नहीं जा सकता। फिर इस मंथन में क्या क्या निकल करके आया? जिम्मेदारी तय करने की बात आई। अब देखिए, कर्नाटक में डीके शिव कुमार सिद्धिरमैया के बीच में जो चल रहा है, अगली बार सत्ता मिलना बड़ा मुश्किल है, वहां पे समझाने की जिम्मेदारी डायरेक्ट मल्लिकार्जुन खड़गे की थी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे वहां समझाने जाते हैं, वो बात निकल करके आई, मैंने उस पर विश्लेषण किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां कह देते हैं, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारे पास फंड नहीं है, तो ये जो 7 गारंटी 5 गारंटी देते हो बहुत सोच समझ के दो। अब कर्नाटक से ही जुड़ा हुआ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में चल रहा है चुनाव, वहां पे गारंटियों का खेल चल रहा है, उधर चल रहा है झारखंड में भी चुनाव, वहां गारंटियों का खेल चल रहा है, और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है अगर बजट नहीं है, पैसा नहीं है, तो गारंटियों का खेल मत खेलो, इससे बड़ी बदनामी होती है, सरकार आ जाती है तो उसके बाद पैसे रहते नहीं है और राज्य दिवालिया हो जाता है। इसको लेकर के बहुत
बातें चली मीडिया में। इस बात से भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नाराज हैं कि खड़गे को यह बोलने की क्या जरूरत थी, चुनाव के समय क्या बोलने की जरूरत थी। इसके अलावा यह भी हुआ कि खड़गे साहब ने कई जगह इस तरीके से बोल बोल करके कांग्रेस की स्थिति को खराब किया है। अब पहले तो हम लोग कह देते थे कि खड़गे साहब की हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन अब उसका भी बचाव करना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक के अंदर बोल दिया, और कर्नाटक के अंदर जो कुछ बोला वो उनका गृह राज्य है। अच्छा, एक चीज और निकल करके आई कि हरियाणा में संजय हुड्डा हो गया, वहां पे ये हो गया, सुक्खू रानी वहां पे हो रहा है, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, ये सारी चीजें हो गई। एक चीज और निकल करके आई इस पूरे के पूरे मंथन में कि राहुल गांधी ने जो अपनी नई टीम बनाई वो इनकम्पिटेंस है। वो इनकम्पिटेंस इसलिए है कि केसी वेणुगोपाल को न इंग्लिश सही से समझ में आती है, न हिंदी सही से समझ में आती है। उनको समझ में आती है कि नहीं आती है तो अलग बात है, वो समझा नहीं पाते हैं। वो जो कुछ बोलते हैं उनका एसेंट ऐसा है कि वो केरल में तो चल जाएंगे और अन्य राज्यों में नहीं चल रहा। आपने उनको संगठन का प्रभार दे रखा है। संगठन का प्रभार वह व्यक्ति देखना चाहिए जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो। आप एक बात याद रखिएगा, हरियाणा में यह सबसे बड़ा मुद्दा था कि संगठन क्यों नहीं अब तक बना पाए, क्योंकि हुड्डा ने पूरा कैप्चर कर रखा था और केसी वेणुगोपाल नतमस्तक थे, शैलजा को मना नहीं पाए। ये सारी चीजें निकल करके आई। अब कहानी क्या होने वाली है, राहुल गांधी की अब ये टीम बदली जाएगी, क्योंकि जितना पैसा बहाया गया, जितना कुछ खर्च किया गया, अगर आप एंड द एंड देखेंगे तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक, जहां भाजपा के साथ डायरेक्ट लड़ाई में थी कांग्रेस पार्टी लोकसभा में, वहां लोकसभा के चुनाव में बुरी तरीके से हारी है। विधानसभा के चुनाव में नो डाउट उन्होंने कर्नाटक जीत लिया, उन्होंने क्लोज मार्जिन से हिमाचल जीत लिया, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता बरकरार नहीं कर पाए और मध्य प्रदेश में सत्ता में वापस नहीं आ पाए। अब सोनिया गांधी नाराज हो या राहुल गांधी नाराज हो या प्रियंका गांधी नाराज हो, एक चीज मान करके आप चलिए कि कांग्रेस का रिवाइवल बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर अब मुस्लिम पार्टी का ठप्पा लगना शुरू हो गया है या एक तरीके से लग गया है। उधर योगी आदित्यनाथ जी का नारा भी बहुत फेमस है कि बटेंगे तो कटेंगे, उससे भी ये लोग बहुत परेशान हैं। राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। अब चूंकि ट्रंप भी सत्ता में आ गया है तो जाहिर सी बात है कि जो अमेरिकी फीडबैक मिलता था वो भी फीडबैक भी नहीं मिलना है, जिसके बल पे राहुल गांधी बहुत कुछ बोलते थे अमेरिका या दुनिया भर में जा करके। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज में बहुत परिवर्तन आ गया है। हरियाणा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी एक तरीके से विलुप्त प्राय थे। राहुल गांधी को बचाने के लिए ये खेल रचा जा रहा है। समझिएगा इसको कि जो इन सब प्रदेशों में हार हुई है वो राहुल गांधी की वजह से नहीं हुई है, राहुल गांधी की जो टीम थी उसकी वजह से हुई है। खड़गे साहब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, तो एक विद्रोह जो कांग्रेस पार्टी के अंदर है राहुल गांधी के इनकम्पिटेंसी को लेकर के, राहुल गांधी कितने कंपिटेंट है नहीं है उसको लेकर के, राहुल गांधी क्या आगे कर सकते हैं उसको लेकर के, या जो प्रियंका गांधी का खेमा है वो राहुल गांधी को जो टारगेट करता है उसको लेकर के इनकी बलि चढ़ा दी जाएगी। इनकी बलि चढ़ा करके राहुल गांधी को फिर से सेफली बचा करके निकाल लिया जाएगा। बस इतना सा खेल है। राजनीति में एक चीज कही जाती है, राजनीति में टीम बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप जो टीम बनाते हैं, अब जैसे देख लीजिए प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी, टीम कितनी बढ़िया है उनकी। बाकी मंत्रालय छोड़ दीजिए, आप विदेश मंत्रालय देख लीजिए, रक्षा मंत्रालय देख लीजिए, गडकरी से तमाम मतभेदों के बाद आप ट्रांसपोर्ट मंत्रालय देख लीजिए, खुद पीएम के पास जो मंत्रालय है उसको देख लीजिए, जयशंकर साहब का मंत्रालय देख लीजिए, और भी बहुत सारे मंत्री हैं इनके जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे रेल मिनिस्टर है, हालांकि रेल दुर्घटनाएं बहुत बड़ी हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस। संगठन के तौर पे आप आ जाइए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उसके अलावा प्रदेशों में अलग अलग संगठन मंत्री, ये परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, जवाबदेही तय होती है। यहां ये नहीं कि फलाने के बहुत फेवरेट हैं तो वो वहीं उसी गद्दी पे बैठे रहेंगे। एक तरफ इस तरीके का रुझान है, एक तरफ इस तरीके का रुझान है। अब सोनिया गांधी जी गुस्सा हो, चाहे नाराज हो, चाहे खड़गे को निकाल दें, चाहे किसी को ले आए, परिवर्तन होने वाला कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक बुलबुला बचा है गांधी परिवार के पास, वो प्रियंका गांधी का है। प्रियंका गांधी वायनाड से मुझे लगता है कि चुनाव जीत सकती हैं, वहां पे उनके लिए बहुत मुफीद सीट है।
जीतने के बाद जब वापस लौट करके आएंगी, संसद में क्या बोलेंगी, किस तरीके का परफॉर्म करेंगी, उसके बाद उनका भी एनालिसिस हो जाएगा कि वो टिक सकती हैं कि नहीं टिक सकती हैं। लेकिन एक चीज मान करके चलिएगा, अगर प्रियंका गांधी का उदय होता है तो राहुल गांधी राजनीति से फिर बाहर चले जाएंगे। तो ये थी एक्सक्लूसिव खबर एक। दोस्तों, मैंने सोचा कि आप लोगों से इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। होप ये खबर आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।